साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे को इस दुनिया से गए 1 महीना होने वाला है। इस 1 महीने में भोजपुरी इंडस्ट्री के कई रंग सामने आए हैं जो भोजपुरिया खुद एक बताते थे, यूनिटी की दुहाई देते थे। आकांक्षा की मौत के बाद सब कुछ बदल गया है। पूरी इंडस्ट्री 3 धड़ों में बट गई है। एक धड़ा वो है जो कि आकांक्षा की इंसाफ चाहता है, जिसमें गिनती के लोग हैं, और एक धड़ा वो है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर सिंह का साथ दे रहे हैं, और तीसरा धड़ा वो है जो कि चुप्पी साधे बैठा है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एकाध सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा उन्होंने आकांक्षा की मौत पर कुछ भी नहीं कहा। और इस धड़े में आने वाले कलाकारों की लिस्ट बहुत लंबी है। तो अब ऐसे ही कलाकारों पर अभिनेता पवन सिंह बुरी तरह से बिफर गए हैं, बौखला गए हैं। दरअसल जब से पवन सिंह ने आकांक्षा का नया वाला वीडियो देखा है, तब से पवन सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तो आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री के किन कलाकारों पर भड़के पवन सिंह और आकांक्षा के वीडियो को लेकर क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकांक्षा को लेकर और पवन सिंह को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम है। न सिर्फ अभिनय बल्कि एक सिंगर, कंपोजर, प्रोड्यूसर के रूप में भी पवन सिंह ने बहुत बड़ा नाम कमाया है। दशकों से भोजपुरी सिनेमा पर राज कर रहे पवन सिंह आज भी टॉप लिस्ट में नंबर 1 है। और उनका 16 साल पहले आया गाना लॉलीपॉप लागे लू आज भी हर पार्टी शादी की जाने। यहाँ हम पवन सिंह की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आकांक्षा के केस में पवन सिंह की जुबान खोलने के और बोलने के कितने मायने हैं, कितने बड़े मायने हैं। और ये भी बता दें कि जिस दिन आकांक्षा की मौत हुई थी, उसी दिन आकांक्षा का रिलीज हुआ आखिरी गाना आरा कभी हारा नहीं भी पवन सिंह के साथ ही था। गाने की रिलीज से कुछ घंटे पहले ही आकांक्षा की सडन डेथ हो गई थी। पवन सिंह आकांक्षा के परिवार से मिलने भदोई भी गए थे और आकांक्षा के माता पिता से वादा करके आए थे कि इंसाफ मिलकर रहेगा और मैं खुद इंसाफ के लिए लड़ूंगा। अब पवन सिंह पहली बार इसके बाद मीडिया के सामने आए, आकांक्षा केस पर खुलकर बात की है। दरअसल पवन सिंह आकांक्षा का वो वीडियो देख रहे थे जिसमें आकांक्षा रोते रोते कह रही है कि वो इस दुनिया में रहना नहीं चाहती हैं, अगर उसे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा। तो वैसे में पवन सिंह का कहना है कि वो वीडियो देखकर मेरी रूह कांप गई है। वो लड़की किस हाल से गुजरी होगी, किस कदर उसके साथ गलत किया गया होगा, अब समझ में आ रहा है। शूटिंग पर उसके चेहरे की हंसी के पीछे का दर्द अब समझ में आ रहा है। वो क्यों प्यार शब्द से नफरत करने लगी थी, अब समझ में आ रहा है। पवन सिंह का कहना है कि कैसे कोई इंसान किसी को इतना तड़पा सकता है, इतना टॉर्चर कर सकता है। उसके चोट के निशान मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। मैं वो वीडियो और चोट वाली फोटो देखकर बुरी तरह से हिल गया हूं और दिल से चाहता हूं कि अगर समर सिंह गुनहगार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, भरपूर सजा मिलनी चाहिए। आगे देखिए, पवन सिंह ने कहा कि वो वीडियो अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है और कोर्ट में साबित करने के लिए काफी है कि ये पूरा मामला धारा 302 का है, 306 का नहीं। पवन सिंह का कहना है कि मुझे हैरानी होती है ये देखकर कि इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ लोग समर सिंह का साथ दे रहे हैं, समर को सही बता रहे हैं। पवन सिंह ने कहा कि मुझे पहले भोजपुरी कलाकार होने पर फक्र होता था, मगर अब मेरा सिर शर्म से झुक गया है। समर सिंह का साथ देने वालों से पूछना चाहता हूँ कि अगर यही सब उनकी बहन बेटी के होता तो क्या वो तब भी समर सिंह जैसे पापी का साथ देते। पवन सिंह का कहना है कि 1-2 लोग हैं जो चाहते हैं कि आकांक्षा को इंसाफ मिले, मगर पता नहीं वो किस डर से सामने नहीं आते हैं, या कहें कि आना नहीं चाहते हैं क्योंकि अपना नाम सामने नहीं लाना चाहते हैं। बाकी तो इंडस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्हें खुद के सिवा किसी से कोई मतलब नहीं है। वो खामोश रहकर बस किनारे से खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। पवन सिंह ने कहा कि पूरी इंडस्ट्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सब साथ आए, आकांक्षा की मां का साथ दें, गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाएं, वरना जो आकांक्षा के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा किसी के साथ ना हो, इसके लिए एक सुर में बोलने की जरूरत है। वैसे आपको यहाँ बता दें कि पवन सिंह की खुद की पर्सनल लाइफ बेहद पेचीदा रही है। जितने बड़े कलाकार पवन सिंह हैं, उनकी निजी लाइफ उतनी विवादों में है। पवन सिंह की पहली पत्नी ने 2015 में सुसाइड कर लिया था। पवन सिंह की दूसरी शादी ज्योति सिंह से हुई थी और पहली पत्नी के बाद पवन सिंह पर काफी सवाल उठे थे। पवन सिंह काफी विवादों में रहे क्योंकि पहली पत्नी ने शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही दुनिया छोड़ दी थी। हालांकि अब पवन सिंह आकांक्षा दुबे को लेकर खुलकर अपनी बात कह रहे हैं, मगर यहाँ पर पहली पत्नी पर वो खुद कुछ बोलने को तैयार नहीं है। खैर फिलहाल जो भी है, पवन सिंह यहाँ पर पूरी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। आकांक्षा के इंसाफ के लिए एक साथ खड़े आने की अपील की है। तो आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं? क्या वाकई में आकांक्षा के इंसाफ के लिए पूरी इंडस्ट्री को एकजुट होने की जरूरत है? तो आप भी पवन सिंह की इन बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें।
तो आकांक्षा दुबे के साथ 25 मार्च को क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये अभी तक पूरी तरह से मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा आरोपी, सबसे बड़ा गुनाहगार समर सिंह ही लग रहा है, क्योंकि पहले ही दिन से समर सिंह पर आरोप लग रहे थे। आकांक्षा की मां ने आरोप लगाए और फिर समर सिंह फरार भी हो गया, तो तय हो गया कि समर ने कुछ न कुछ गड़बड़ तो किया है। और उधर आकांक्षा का नया वीडियो आ गया जिसमें आकांक्षा ने खुद कहा है कि उसे कुछ भी अगर होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह ही होगा। तो फिर तो कंफर्म ही हो गया कि समर ने आकांक्षा को खत्म किया, या कहें कि खत्म करने में समर सिंह का ही सबसे बड़ा रोल है, हाथ है। अब इस बीच एक और नया और बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, आकांक्षा दुबे की बेहद करीबी दोस्त जिसने आकांक्षा को वो आखिरी वीडियो भी उपलब्ध करवाया है, उसी ने आकांक्षा दुबे और समर सिंह को लेकर बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया और दावा है कि ये बातें, ये सब कुछ जो हम आपको बताने जा रहे हैं, खुद आकांक्षा ने ही बताई थी। 25 मार्च की रात से ठीक 3 दिन पहले ये सारी की सारी बातें आकांक्षा दुबे ने अपनी दोस्त को बताई दी। आकांक्षा दुबे की दोस्त के मुताबिक समर सिंह बेहद ही ज्यादा गुस्से वाला आक्रामक इंसान है और वो आकांक्षा को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा था। खुद ही आकांक्षा ने बताया है कि समर सिंह उसके साथ बेहद गंदा सलूक करता था और समर सिंह न सिर्फ अकेले में बल्कि कई बार पब्लिकली भी उसकी बेइज्जती करता था। समर सिंह को इसमें काफी मजा आता था। आगे देखिए, आकांक्षा की दोस्त के मुताबिक आकांक्षा ने बताया कि आकांक्षा और समर सिंह का रिलेशन खत्म होने की वजह पैसा या फिर काम करने नहीं देना नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा कारण था समर सिंह का बेहद गंदा घटिया सलूक, उसका बर्ताव। जी हाँ, उसी दोस्त ने बताया कि अक्सर समर सिंह आकांक्षा दुबे को बांध देता था, जंजीरों से बेहद बुरी तरीके से टॉर्चर करता था। आकांक्षा की दोस्त के मुताबिक मारपीट तो सामान्य बात थी, आकांक्षा की पिटाई हर रोज ही होती थी। समर सिंह रोज उसके साथ ये सब कुछ करता था, मगर इंतहा तब होती थी जब उस मासूम आकांक्षा दुबे को जंजीरों से बांध दिया जाता था। समर सिंह अपनी मनमानी करता था। आकांक्षा दुबे की दोस्त के मुताबिक आकांक्षा रोती रहती थी, रहम की भीख मांगती रहती थी, कई बातों की दुहाई देती थी, वोट देने के लिए हाथ जोड़ती रहती थी, लेकिन समर सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ अपनी मनमर्जी करता था और आकांक्षा के साथ वो सलूक करता था जो कोई सोच भी नहीं सकता, जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और हम भी पूरी तरीके से आपको बता नहीं सकते। आकांक्षा की उसी दोस्त के मुताबिक 25 मार्च से 3 दिन पहले आकांक्षा ने ही बताया था कि समर सिंह का मन जब उसे जंजीरों में बांधकर भी नहीं भरता था, जब समर सिंह उससे भी खुश नहीं होता था तो फिर उससे आगे की हद पार की जाती थी, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन होती थी। गर्म चीज से आकांक्षा को दागा जाता था। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा, ये बड़ा दावा आकांक्षा की दोस्त ने किया है और बताया कि आकांक्षा की हालत किसी बंधुआ मजदूर की तरह थी, जो कि दिन भर काम करती थी, एल्बम के गानों में डांस करती थी, फिल्मों की शूटिंग करती थी और फिर शाम होते ही समर सिंह उसके साथ खिलवाड़ करता था, उसकी जिंदगी के साथ वो जहन्नुम बना देता था और करीब करीब ये हर रोज का काम हो गया। और इसी वजह से आकांक्षा दुबे इन सारी बातों से बेहद बुरी तरीके से घबरा चुकी थी। आकांक्षा जीते जी नरक भोग रही थी, नरक जैसे हालात में जी रही थी और उस मासूम लड़की की जिंदगी नरक बन चुकी थी। आकांक्षा की न सिर्फ शारीरिक हालत बल्कि मानसिक हालत भी खराब हो गई थी। हर रोज के इस टॉर्चर से परेशान होकर, हर रोज की एक्सट्रीम कंडीशन से परेशान होकर, डर के मारे आकांक्षा दुबे समर सिंह से अलग हो गई और खुद को समर से अलग कर लिया। लेकिन समर सिंह ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो तो आकांक्षा को अपना पपेट बनाकर रखना चाहता था ताकि दिन में आकांक्षा से वो काम करवाए, फिल्मों में, एल्बम में, और फिर उसके बाद शाम को और जो करवाए अपनी मनमर्जी करवाए। अब आकांक्षा की दोस्त के मुताबिक समर सिंह आकांक्षा को दूर नहीं जाने देना चाहता था, आकांक्षा को अपना खिलौना बना लिया था और अपनी घटिया सोच, घटिया आदतों को पूरा करने के लिए आकांक्षा का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। समर सिंह इसीलिए बार बार लगातार आकांक्षा दुबे का पीछा भी करता था, उसे फोन करता था, उसे ट्रैक करता था और लगातार उसे परेशान करता था और उसे वापस आने के लिए जबरदस्ती दबाव बना रहा था, ब्लैकमेल तक कर रहा था। और यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि उस दिन यानी कि 25 मार्च की रात को भी जब आकांक्षा दुबे के साथ वो सब कुछ हुआ तो उस रात भी समर सिंह ने आकांक्षा को फोन किया, एक नहीं बल्कि 2 बार बात हुई और उसके बाद अगले दिन सुबह समर सिंह वाराणसी आया था। भले ही समर कह रहा हो कि वो मुंबई जाने के लिए वाराणसी आया था, मगर सच तो ये है कि वो आकांक्षा को अपने साथ लेकर जाने के लिए आया था। जी हां, आकांक्षा की दोस्त के मुताबिक समर सिंह आकांक्षा को अपने साथ ही रखना चाहता था, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसा हो गया कि आकांक्षा को खत्म कर दिया गया और फिर इसीलिए सुबह सुबह वहां से समर सिंह फरार हो गया।
तो कुल मिलाकर आकांक्षा दुबे को लेकर आकांक्षा की दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है। समर सिंह की घटिया हरकतें, घटिया आदतों पर बड़ा खुलासा किया। आकांक्षा ने जो नरक इसी दुनिया में भोगा है वो सब कुछ बताया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये दावा, ये खुलासा बेहद हैरानी भरा। और इसके बाद तो समर सिंह को बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए, उसे तत्काल कड़ी से कड़ी सजा देते हुए आकांक्षा का इंसाफ पूरा होना चाहिए। आपका क्या मानना है? आप समर सिंह के लिए क्या सजा चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और हाँ, आकांक्षा के इंसाफ के लिए लड़ते रहें, खड़े रहें, इस खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।